उठा है देश ये सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। भ्रष्टाचार को अब न सहेंगे, सदाचार की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। जाग उठा है देश सारा, दृढ़ संकल्प की बारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। स्वाभिमान जगा भारत का, नवयुग की तैयारी है। उत्तराखंड राज्य में भारत स्वाभिमान के अंतर्गत राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी महाराज दूर दूर के पहाड़ी इलाके के छोटे छोटे गांव में जाकर लोगों को योग की शिक्षा दे रहे हैं और साथ ही राष्ट्र धर्म का पाठ भी पढ़ा रहे हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व कम होता है, लेकिन उसके बावजूद स्वामी जी की सभाओं में लोग दूर दूर से चलकर आ रहे हैं। छोटे छोटे गांव में हजारों की संख्या में लोगों का पहुंचना ये दर्शाता है कि स्वामी जी की व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प को देश के हर क्षेत्र के लोगों का समर्थन है। अब आम आदमी भ्रष्टाचार से मुक्त समाज चाहता है, वो भी विदेशों में रखे धन को वापस लाना चाहता है और देश को दूसरी आजादी दिलाकर भारत को विश्व का सिरमौर बनाना चाहता है। तो फिर ऐसी सोच में उत्तराखंड के गांव का आदमी अपने आप को कैसे दूर रख सकता है, वो भी इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला जब स्वामी जी पहुंचे उत्तराखंड राज्य के पिथौरागढ़ जिले में, जहां रात के घनघोर अंधेरे के बावजूद लोगों ने स्वामी जी का स्वागत ऐतिहासिक तरीके से किया। महिलाएं आरती की थाल व मंगल कलश लिए गुरु वंदना कर रही थीं, तो वहीं स्थानीय कलाकार पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर नृत्य कर रहे थे। जैसे ही स्वामी जी लोगों के बीच पहुंचे तो लोगों ने भारत माता की जय एवं वंदे मातरम की जय घोष के साथ स्वामी जी के प्रति अपने आदर को प्रकट किया। अगले दिन स्वामी जी चल दिए पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग की ओर, लेकिन रास्ते में पड़ने वाले थल गांव के लोगों ने काफिले को रोक स्वामी जी का भारत माता की जय घोष के साथ माल्यार्पण किया एवं शॉल भेंट कर जोरदार स्वागत किया। तदुपरांत जननायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में कहा, कंस क्या है बुराई और कृष्ण क्या है, और ये बुराई है, बुरा आदमी नहीं है, तुम बुरे नहीं हो। जो बीड़ी पीने वाले हैं, दारू पीने वाले हैं, वो भी बुरे नहीं है। बुरी क्या है? दारू। बुरी क्या है? तम्बाकू अच्छी, ये सब्जी मानते थे क्यों में बुरा हो रहे हो। हल के लोगों को भारत स्वाभिमान का ध्येय समझाने के पश्चात स्वामी जी पहुंचे पिथौरागढ़ जिले के बेरीनाग, जहां स्वामी जी का स्वागत लोगों ने बड़ी गर्मजोशी के साथ किया। लोग चरणों में पुष्प अर्पित कर अपने सम्मान को प्रकट कर रहे थे। मंच पर स्वामी जी का पूज्य संत ने शॉल भेंट कर पारंपरिक स्वागत किया। स्थानीय लोगों ने स्मृति चिन्ह भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। तदुपरांत राष्ट्र नायक स्वामी रामदेव जी ने अपने उद्बोधन में लोगों को नशा मुक्ति की राह दिखाने के साथ साथ विदेशों में जमा काले धन के सच से भी अवगत कराया तथा सभा के अंत में लोगों की समस्याओं का समाधान भी बताया। जीवन की सबसे बड़ी ताकत है उत्साह। आप साथ देना मेरा। जीवन की सबसे बड़ी ताकत और जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी, अब उल्टा बोलो इसका, निराशा। जीवन की सबसे बड़ी कमजोरी, एक बहुत तगड़ा व्यक्ति है, बहुत बलवान है, पहलवान है, लेकिन मन में कमजोरी आ गई तो कहता है मेरे से कुछ होता ही। बहुत बलवान व्यक्ति भी यदि हिम्मत हार जाए तो कमजोर हो जाता है। बहुत धनवान व्यक्ति हिम्मत हार जाए
तो कमजोर हो जाता है। मैंने तो देखा अरबोंपति लोग आत्महत्या करके मर रहे हैं, हिम्मत हार जाते हैं। जो यदि हिम्मत हार गया फिर वो जी नहीं सकता दुनिया में। इसलिए वेद कहता बलम उपासवा, बल की उपासना करो। अग्नि अस्मि जन्मना जात वेदा घृतम में चक्षु मृतम आसन अर्कस्थिधात रस्सो विमान अजस्रो खरुम हरस्मि नाम। आदमी को ना आग बन करके रहना चाहिए। देखो जंगल में जब आग जल रही होती है तो उसके पास शेर भी आने की हिम्मत नहीं करता, और जब वही आग जब राख हो जाती है तब चींटी भी रोंदती हुई आगे बढ़ जाती है। इसलिए हमेशा आग बन करके रहना, राख बन करके मत रहना। जब तक भीतर संकल्प की अग्नि, उत्साह की अग्नि, ज्ञान की अग्नि जब तक भीतर प्रबल रहेगी तब तक आप जीवन में आगे बढ़ोगे। और जिस दिन आपके भीतर की ज्ञान की अग्नि, संकल्प की अग्नि, उत्साह की अग्नि, आशा विश्वास की अग्नि, श्रद्धा की अग्नि बुझ गई, जीवन खत्म हो जाएगा। तो मैं बेरीनाग, मुझे नहीं पता ये नाम कैसे पड़ा है, अलग अलग स्थानों की अलग अलग संस्कृति है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है आप लोग उत्साह के सागर हो। और मैंने कहा ऊंचे पहाड़ों पर ही नहीं होते, आप ऊंचे हौसले वाले हो। आपको मेरी बहुत बहुत पुनः शुभकामनाएं। अब कुछ मुद्दों की बात करता हूं, कुछ मुद्दे जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, कुछ मुद्दे जो हमारे देश के हैं। और देश का हर मुद्दे का संबंध आपसे होता, आप कुछ समझ नहीं पाते, अलग बात है। मैं देखता हूं चारों तरफ अन्याय हो रहा है 99% लोगों के साथ, लेकिन वो जो 99% लोग हैं वो नकारात्मक सोचते रहते हैं, असंगठित रहते हैं, अपने से बाहर सोच ही नहीं पाते, अपनी समस्याओं से घिरे रहते हैं, इसलिए परिवर्तन नहीं हो पाता। मैं रोज आपसे बोलता हूं देश में महंगाई है नहीं, पैदा की गई है। अपने देश में पेट्रोल क्या रेट है, यहां क्या रेट है 70, जबकि यहां उत्तराखंड में एक आधा टैक्स कुछ कम है, बाकी देश में 70 से 75 रुपए। ठीक है, ये मेरे पास एक सीट है, कोई भी इंटरनेट से जाके निकाल लेना। बाकी देशों में पेट्रोल का क्या रेट है, बाकी देशों में पेट्रोल का रेट मैं आपको रुपए में बता रहा हूं, डॉलर में नहीं बता रहा हूं। ये दोहा में है जहां पर कभी कभी खेल भी होते रहते हैं, वहां 8 रुपए लीटर, कितना 8, और अपने यहां 70 से ज्यादा। फिर इसी तरह से अरब में तो 8, 8, 9, 9 ही है, फिर 12 है, फिर 16 है, नाइजीरिया के अंदर 16 है, फिर ऐसे ही यूएई के अंदर 18 है, ईरान के अंदर 24 है, 24, 25, 26, और देखो और तो छोड़ो, जो है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर कितना है 38 रुपए। पाकिस्तान अपने नागरिकों को 38 रुपए पेट्रोल उपलब्ध करा रहा है, और हमारे यहां के बेईमान 70 और 74 रुपए ये लूट रहे हैं। ये मैं जो आपको बात कह रहा हूं, आपको मैं सारी चीजें तथ्यों के साथ कहना चाहता हूं। ये और फिर कहते हैं 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए से बढ़ाते रहते हैं, और 1-2 रुपए कम कर देना तो बोलते हैं हम देखो हमने महंगाई कम कर दी। एक्चुअल रेट पर यदि पेट्रोल दिया जाए तो मैंने क्रूड ऑयल का मूल्य निकलवाया, क्रूड ऑयल का मूल्य है 26 रुपए सारे खर्चे लगा के, ऐसे तो 21 रुपए है, 21 रुपए प्लस रिफाइन करने का, उसको साफ करने का 5 रुपए 34 पैसा, कुल मिलाकर के पेट्रोल का रेट होता है 26 रुपए। कितना, और हमें कितने में दिया जा रहा है 75 रुपए, 3 गुना करके। अब ये बीच में मार कूद रहे हैं, ये सब बेईमान बंदरबाट करते हैं। हिंदुस्तान के अंदर यदि पेट्रोल एक्चुअल प्राइस पर दिया जाए तो 25-26 रुपए मिलेगा। लूट रहे हैं देश को। महंगाई है नहीं, पैदा कर दी गई है। गैस, डीजल, पेट्रोल जमाखोरी करके घी, तेल, चीनी, शक्कर सब कुछ लूट के रख दिया है। भाई बहनों, ये तो महंगाई की बात की जिससे आप रोज जूझते हो, आपकी जेब से रोज 100, 200, 500 रुपए निकलते हैं, आपकी नहीं, देश के 121 करोड़ लोगों की जेब से रोज पैसे निकलते हैं महंगाई के चक्कर में। देखो ये जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला है ना, ये कितने का है, 1,76,000 करोड़ का है। थोड़ा बहुत हिसाब तो रखा करो, कितने का है, 1,76,000 करोड़ का। बच्चे भी बोल रहे हैं। अच्छा, हमारे देश के लोगों को यही नहीं पता स्पेक्ट्रम क्या है और ये 2G क्या है।
मैं सबसे पूछता हूं भाई, 400 लाख करोड़ रुपए जो काला धन है ये हिंदुस्तान को मिलना चाहिए कि नहीं? ये मिलेगा तो अपना जिला कौन सा पड़ता है? पिथौरागढ़। ये 400 लाख करोड़ रुपए मिलेगा तो पिथौरागढ़ को कितना मिलेगा? कम से कम 50,000 करोड़। बोल तो लो इतना मिलेगा, अभी तुम ही बैठे हो तुम। और ये 400 लाख करोड़ रुपए यदि, इसका मैं अभी निकाल रहा हूं मेजरमेंट, ये 400 लाख करोड़ रुपए यदि नोट बना के रखे जाएं तो एक बहुत लंबा चौड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जाए तो हिमालय से भी ज्यादा ऊंचाई हो जाएगी। इतने पैसे हैं ये 50,000 करोड़। बताओ पिथौरागढ़ वाले कहां खर्च करोगे? बोले बाबा दिला दे फिर तो ठिकाने लगा देंगे हम। 50,000 करोड़ खर्च करने के लिए जगह नहीं मिलेगी। पूरे उत्तराखंड का बजट होता है 7,000 करोड़ का। पूरे उत्तराखंड का बजट कितने का होता है? 7,000 करोड़ का। उत्तराखंड के बजट से कितना कितना ज्यादा हो जाएगा? 7 गुना। उत्तराखंड के बजट से 7 गुना अकेला पिथौरागढ़ को मिल जाएगा। या यूनिवर्सिटी बना लो, हर एक तहसील में बना लो, हर एक कस्बे में बना लो। कितने तहसील है यहां? 4, 8 विश्वविद्यालय। एक विश्वविद्यालय बनाने में 1,000 करोड़ रुपए खर्च कर लो। चलो कितने खर्च हो गए? 8,000 करोड़। बाकी अपने छोटे से स्कूल बना लो, हो गए 10,000 करोड़। अपनी सड़कें एकदम पक्की बना करके उनके ऊपर भी जो है आप सोने की परत बिछवा लो। हर एक खेत में ट्यूबवेल लगवा लो। हर एक सारा काम करने के बाद भी 50,000 करोड़ आपसे खर्च करने में नहीं आएगा। हमारे इस अभियान में 99% लोग हमारे साथ में हैं, लेकिन दुनिया के 1% ताकतवर लोग, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हैं, वो हमारे साथ में नहीं हैं, क्योंकि जमीन उन्हीं की खिसक रही है। लेकिन 99% लोग मिलकर के हम संघर्ष करेंगे और एक दिन ये 99% लोगों का हक मिलेगा। इसके लिए चाहे कितना ही संघर्ष करना पड़े, हम सब मिलकर के करेंगे। भाई बहनों, छोटी बात नहीं। अरे जब मैंने पत्र देखा, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा टैक्स हेवन है, सबसे सेफ टैक्स हेवन। सबसे सेफ टैक्स हेवन कौन सा है? अमेरिका। और अमेरिका के बारे में एक दो बातें और बता करके अपनी बात को आगे बढ़ा देता हूं। अमेरिका में एक जगह है डेलावेयर, वहां पर 135 लाख करोड़ रुपए जमा है। कितना? और उसकी इतने प्राइवेसी के लॉज इतने ज्यादा, गोपनीयता के नियम इतने ज्यादा कठिन है, कठोर है, वो तो स्विट्जरलैंड को भी माफ कर गया। और वो कह रहा है ये जो 25 एमपीओ की लेटर है, दरअसल ये भूल चूक से हाथ लग गया। ये पूरा का पूरा, ये कोई बाबा जी का क्रिएटेड लेटर नहीं है, ये अमेरिका का लेटर है। ये भारत के राजनेता और अमेरिका के राजनेता आपस में मिले हुए हैं, और 70 से ज्यादा दूसरे तो और देश हैं। यूके, ब्रिटेन सबसे बड़ा टैक्स हेवन है। भाई बहनों, ये तो थी 400 लाख करोड़ रुपए की बात। अभी अगली बात मैं आपसे खास कहना चाहता हूं, ये महंगाई में कितने का घोटाला हुआ होगा? मैंने कहा 2G स्पेक्ट्रम में 1,76,000 करोड़, कॉमनवेल्थ में 70-80 हजार करोड़ रुपए, आदर्श सोसाइटी घोटाला और तमाम जमीन घोटाले, ये वो सब मिलाकर के एक कृष्णा गोदावरी, केजी बेसिन, ये तो इतना बड़े घोटाले हैं। ये तो छोड़ दीजिए, ये सारे घोटाले एक तरफ हैं। पेट्रोल का भाव बढ़ा करके, डीजल का भाव बढ़ा करके, गैस का भाव बढ़ा करके, दालों का भाव बढ़ा करके, तेलों का भाव बढ़ा करके, चीनी का भाव बढ़ा करके, और ऐसी दैनिक उपयोग की वस्तुओं का भाव बढ़ा करके जो एक्चुअल प्राइस था उससे हमसे 1.5-2 गुना मूल्य लिया गया। इस घोटाले का मूल्यांकन किया जाए तो कितना होगा? यह है करीब 10 लाख करोड़ रुपए। कितना? 10 लाख करोड़ रुपए। यह है बड़ा घोटाला। तो यह महंगाई घोटाला, इसका नाम क्या है? यह हमको ऐसा लगता है ये तो खरीदनी पड़ेगी। यह वास्तविक मूल्य में चीजें नहीं बेची जा रही, यह कृत्रिम मूल्य है, यह घोटाला करके बढ़ाया हुआ मूल्य है, यह देश के साथ धोखा करके बढ़ाया हुआ मूल्य है, लोगों के साथ छल करके बढ़ाया हुआ मूल्य है। खैर, यह तो बातें थी मुद्दों की। हम भारत की राजनीति को व्यक्ति, परिवार, वंश, जाति और मजहबों से हटाकर के मुद्दों पर परिवर्तित करना चाहते हैं। और मुद्दे क्या है? काला धन, मुद्दा है भ्रष्टाचार, मुद्दा है आर्थिक नीतियों में परिवर्तन, आर्थिक नीतियों में सुधार, और मुद्दा है व्यवस्था परिवर्तन। इन 4 मुद्दों के ऊपर जिस दिन भारत की राजनीति आ, उस दिन महंगाई भी और उस दिन लूट भी
खत्म हो जाएगी, सारी आर्थिक सामाजिक विषमता खत्म हो जाएगी। बहुत बड़ी बात है। हमारे बच्चे हैं, इनमें से जो रोजगार के योग्य हो चुके हैं करीब 80% ऐसे युवक हैं जिनको कोई सम्मानजनक रोजगार, किसानों के लिए अपनी उपज पैदा करने के लिए सम्मानजनक उनके पास में कृषि के साधन, ये हालत है देश की। और हमारे पैसे से अमेरिका मौज कर रहा है, ब्रिटेन मौज कर रहा है, यूरोप मौज कर रहा है, सारा यहां का काला धन वहां जाता है। ये छोटा मुद्दा नहीं है, यही एक बड़ा मुद्दा है। इसलिए हमने कहा जो पार्टी का नेतृत्व इन मुद्दों के ऊपर सहमति व्यक्त नहीं करता, जिस पार्टी के नेतृत्व की नीयत में और नीतियों में खोट है, उसको वोट नहीं देना। यदि आपने उस पार्टी को वोट दिया तो देश के साथ धोखा होगा, देश के साथ विश्वासघात होगा, देश के साथ गद्दारी होगी। यह है मुद्दा। वो कोई भी पार्टी हो, जिस पार्टी का भी नेतृत्व, उसकी नीतियों में खोट है, उसकी नीयत में खोट है और वो राष्ट्रहित के मुद्दों पर सहमत नहीं है, उस जिस पार्टी के नेतृत्व में खोट है उसको वोट, सीधी सी बात है। और ये मुद्दों के ऊपर जो सहमत नहीं, इसका मतलब वो देश को लूटने वाले हैं, बचाने वाले नहीं। ये तो बात थी मुद्दों की। अब वापस बात आती है योग की। हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं? हमारे दो पक्ष हैं। एक है आर्थिक दरिद्रता मिटाना चाहते हैं, दूसरा चारित्रिक दरिद्रता मिटाना चाहते हैं। हम सब ऋषि पुत्र हैं। हम अपने आप को ऋषियों की संतान मानते हैं, राक्षसों की? अरे जोर से तो बोलो। हम अपने आप को भगवान की संतान मानते हैं, शैतान की औलाद मानते हैं? भगवान की। इस उत्तराखंड को क्या बोला जाता है? देवभूमि। क्या बोलते हैं? उत्तराखंड देवभूमि है। हम सब ऋषि पुत्र हैं, ईश्वर पुत्र हैं, भारत माता की संतान हैं। तो भारत माता की संतान को, ऋषि पुत्रों को, ईश्वर पुत्रों को सांझ होते होते जब हम शिशि पुत्र देखते हैं, हम पूजा किसकी करते हैं? राम की करते हैं, रावण की? कृष्ण की करते हैं, कंस की? हनुमान जी की पूजा करते हो ना? राम जी की, कृष्ण जी की और देवी देवताओं की? एक भी देवी देवता का नाम बताओ जो मुर्गा खाता था? एक भी देवी देवता का नाम बताओ जो सुअर खाता था? एक भी देवी देवता का नाम बताओ जो दारू पीता था? आप बोलोगे जी बहरू पीता था। ये तो भैरव दारू पीता नहीं था। इन दारू पीने वालों ने सोचा कि भाई कोई ना कोई तो अपना भी बना ही लो। एक्चुअल बात यह है, कोई भी देवता देवी दारू। अच्छा, कोई मां अपने बच्चों की लाश, बच्चों का खून उसके सामने बहे, उसको देख के खुश होगी? किसी मां के सामने उसके बच्चे का कत्ल करके ले आओ और उसके जो है भेंट चढ़ा दो तो मां खुश हो जाएगी? भगवान के लिए सब जीव उसकी संतान है। भगवान के लिए सब जीव क्या है? उसकी। और हम क्या करते हैं? देवी देवताओं के नाम पर बकरा मुर्गा काट देते हैं और देवी जी को दिखा देते हैं और फिर खुद खा जाते हैं। तो हम ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां पर सब सदाचारी हों, जहां सब शाकाहारी हों, और ऐसा भारत बनाना चाहते हैं जहां पर कोई नशा ना करने वाले हों, सब निरोगी हों, निर्व्यसनी हों। बोला आप भी ऐसा ही चाहते हो? अरे ताली बजा रहे हो तो जोर से तो बजाओ। जो भी दारू पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट शराब पीते हैं, वो बुरे, जोर से तो बोलो, वो बुरे नहीं है। बुरी क्या है? दारू। बुरी क्या है? बीड़ी सिगरेट। अच्छा, यहां तो बहुत से लोग भांग रगड़ के भी, अच्छा बोलते हैं शिव जी की बूटी है। कुछ भी गलत काम करना हो सामने भगवान को टेक देते हैं। मैंने कहा शिव जी भांग खाया करते, तेरे बापू ने देखा था? हा? तू भांग पी लेता है तो तेरी हालत खराब हो जाती है, भगवान भांग पी लेते तो प्रलय हो जाती। सुनो, अच्छा आदमी नशा क्यों करता है? जरा सोचो, एक बार आराम से सोचो। ऐसे देखो, कई बार क्या होता है, आप नशा करने वालों की निंदा करो तो वो भी नाराज हो जाते हैं। मैं किसी को नाराज करने नहीं आया हूं, मैं एक बहुत सीधी सच्ची बात आपसे कहने आया हूं। आदमी नशा करता है जब परेशान होता है, जब उसको रोजगार नहीं मिलता तो जवान नशा करने लग जाता है। जब मन अशांत होता है, आदमी परेशान होता है
बहुत तनाव होता है, बहुत डिप्रेशन होता है, उसको कोई ना कोई तकलीफ होती है तो नशा कर लेता है। आदमी एकांत में रहता है, या तो ध्यान करेगा तो बच सकता है, भगवान का भजन करेगा, नहीं तो फिर नशा कर लेता है। आदमी काम नहीं करेगा तो नशा करेगा। अब सुबह से शाम तक खेत में काम कर रहा हूं, उसको फुर्सत ही नहीं है। देखो ये माताएं बहनें क्यों नशा नहीं करती, मैं क्यों नशा नहीं करता? मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई तनाव ही नहीं है, और मैं तो प्राणायाम करता हूं तो एकदम मस्त हो जाता हूं। आप प्राणायाम करना, देखो एकदम शून्य में चले जाओ। आदमी नशा करके कहां चला जाता है? शून्य में चला जाता है। बेहोशी की हालत में जाना यह समाधान नहीं है। शून्य में तो जाओ, लेकिन वहां विवेकशीलता रहे, विवेक के साथ शून्य में प्रवेश करना। इसके लिए ध्यान, आप कपालभाति प्राणायाम करो ऐसे। क्या नाम है इसका, बोलो? कपालभाति ऐसे 5-10 मिनट कर लोगे ना, एकदम नशा सा हो जाता है। करके देखना, एकदम मस्ती सी आ जाती है। सच्ची बात कह रहे हो। इससे बढ़ जाता है एंडोर्फिन। क्या बढ़ जाता है? और एंडोर्फिन की जो केमिकल वैल्यू मॉर्फिन जैसी है। आप प्राणायाम करेंगे तो आपको नशा करने की इच्छा ही नहीं होगी। और भाई बीड़ी सिगरेट शराब पीने से तुम्हारा तनाव कम होने वाला, बीड़ी सिगरेट शराब पीने से कोई नौकरी मिलने वाली, बीड़ी शराब पीने से किसी को बीवी मिलने वाली, हाँ, किसी की शादी नहीं हो रही, वही दारू पी के पड़ा है, मेरी शादी नहीं हुई। मैंने कहा दारू शादी करा देगी, बावड़े तेरी। शादी नहीं हो रही तो दारू पीने से किसी की शादी नहीं, बर्बादी तो हो सकती है। तो आज एक संकल्प लेकर के जाओ कि सुबह सुबह योगाभ्यास करेंगे। योगाभ्यास करने से गुड हार्मोन्स का सिक्रेशन बढ़ जाता है। सुबह उठ करके थोड़ा व्यायाम करो, दंड बैठक कसरत व्यायाम बताते ना हम रोज, करवाते भी है। सुबह सुबह व्यायाम करो। सबके शरीर बलवान होने चाहिए। उभरा हुआ सीना, सिकुड़ा हुआ पेट, कसी हुई कमर, कसा हुआ पूरा शरीर, उभरी हुई भुजाएं, चमकता हुआ चेहरा, मन में जोश और सदा जवानी, ऊर्जा, उत्साह। सुबह उठ करके आधा घंटा 1 घंटा एक्सरसाइज कर लो, कसरत कर लो। सुबह वक्त नहीं मिलता, शाम को कर लो। एक बार ऐसा जो कसरत कर लेगा उसको कोई नशा करने की इच्छा, ये भाई नशा समाधान नहीं है। नशे से नौकरी मिलने वाली नहीं है, नशे से तनाव कम होने वाला नहीं है, नशे से शांति मिलने वाली, आत्महत्या नहीं करेगा। ये है समाधान। तो समाधान की दिशा में हमें आगे जाना चाहिए। हम समस्या को समाधान समझ लेते हैं, ये हमारी नादानी ना समझी है। तो आज सब हाथ ऊपर उठा लो। जो भी अपने आप को रामकृष्ण की संतान मानता है वो हाथ ऊपर उठाओ। जो रावण की औलाद मानता होगा वो नहीं उठाएगा। जो भी रामकृष्ण की ऋषियों की संतान मानता है खुद को हाथ ऊपर उठाएगा। और आज संकल्प लेंगे, आज के बाद कोई नशे का सेवन। तो आज सबको संकल्प करना है, आज के बाद कोई नशे का सेवन, शराब का सेवन, तंबाकू का सेवन। बोलो भारत माता की वंदे। अब छोटी छोटी बातें और। सुबह उठ करके सब पानी पीना। सुबह उठ करके क्या पीना, बोलो? सुबह उठ करके जो पानी पिएंगे उनका पेट खराब, उनके आंखों पर चश्मा, उनके आंखों के नीचे काली मां। सुबह उठ करके मुंह में पानी भरा करो ऐसे, और ठंडे पानी से आंखों को धोया करो। 100 साल तक आंखें ठीक रहेंगी। और सुनो, सुबह उठ के पानी पीना। पानी पियोगे तो पेट खराब नहीं होगा, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, आपके बाल नहीं उड़ेंगे। ज्यादा शरीर में गर्मी होती है ना, उसका असर सिर पर होता है, दिमाग पर होता है, आंखों पर होता है, स्किन पर होता है। जो पानी पिएंगे उनको कभी भी चमड़ी की बीमारी, उनकी कभी किडनी फेल भी, उनको लीवर की, आंतों की बीमारी नहीं होगी, गैस की, कब्ज की बीमारी नहीं होगी, पाइल्स फिशर की बीमारी नहीं होगी। बस सुबह उठ करके कितना, आधे से 1 लीटर, दिन में 3 से 4 लीटर, गर्मियों में 4 लीटर, सर्दियों में 3 लीटर। जितना खाना खाना जरूरी है उतना ही पानी पीना भी जरूरी है। हमको खाना पीना ही नहीं आता। ये छोटी छोटी बातें हैं। खाते हैं, खाना नहीं आता, पीते हैं, पीना नहीं आता, और ही कुछ खाने लग जाते हैं और ही कुछ पीने लग जाते हैं। और जो खाते पीते हैं वो भी ठीक से नहीं खाना पीना। देखते हैं, देखना नहीं आता, सुनते हैं, सुनना नहीं आता, जीते हैं, जीना नहीं आता। जीते हुए भी मुर्दे, देखते हुए भी अंधे, सुनते हुए भी बहरे, बोलते हुए भी गूंगे। उनको
जीवन की दिशा मिलती है गुरु और शास्त्र से। इसलिए कहते हैं जीवन में जिसको कोई समर्थ गुरु सदगुरु मिल जाता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, बाकी जीवन बेकार रहता है। इसलिए गुरु की महिमा है। ये गुरु खाली भगवे कपड़े वाले कोई साधु सन्यासी योगी ही नहीं, गुरु तो माँ बाप भी होते हैं। गुरु आपके स्कूल में टीचर थे, वो भी आपको जो भी कुछ सिखाता है, जो भी एक अक्षर भी हमें ज्ञान देता है, कुछ भी। तो देखो छोटी छोटी बातें सुनना जरा, छोटी छोटी बातें। सुबह उठ करके पानी पीना, फिर खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना, खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना, खाना चबा चबा करके खाना, दूध के साथ नमक नहीं खाना, रात को दही मत खाना। छोटी छोटी बातें बता रहे हैं। फिर अपनी बीमारी के अनुसार खाना पीना होता है। जैसे आपको अर्थराइटिस की बीमारी है तो खट्टी चीजें, बहुत ज्यादा ठंडी चीजें नहीं खानी होती। आपको एसिडिटी है तो तली हुई चीजें नहीं खानी होती। आपको कफ है तो चिकनी चीजें नहीं खानी होती, पानी गर्म पीना होता है। तो ऐसे अलग अलग चीजों के अंदर थोड़ा पथ्य का भी ध्यान रखना पड़ता है, ये ध्यान रखना। और सुबह उठ करके खड़े होकर पानी नहीं पीना, बैठ के पानी पीना। खड़े होकर पानी नहीं पीना, कैसे पीना? खड़े होकर के पानी पिएंगे तो कुछ दिनों में आपको जोड़ों में दर्द हो जाएगा। और पानी भी जल्दी जल्दी नहीं पीना, कोई भी लिक्विड चीज धीरे धीरे पीनी चाहिए। छोटी सी बात है लेकिन बड़ी बड़ी बात है। ऐसे कुछ और छोटी छोटी बातें बताते हैं। चलो एक बहुत ऊंची बात बता देते हैं फिर। और हम सोचते हैं, विचार करते हैं और निर्णय करते हैं, ठीक है? सही बात कह रहा हूं ना? और आंखों से क्या करते हैं? देखते हैं, कानों से, वाणी से। ये सच बात कह रहा हूं ना सब? लेकिन अगला एक और सत्य है, यह है भौतिक सत्य। फिर ये आध्यात्मिकता, धर्म, भक्ति क्या है? हम सोचते हैं, विचार करते हैं, निर्णय करते हैं, लेकिन सोचने, विचार करने और निर्णय करने की शक्ति, क्षमता, ज्ञान एक और देता है कोई। हम देखते हैं लेकिन देखने की शक्ति कोई और देता है। हम काम कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम जी रहे हैं, ये जीवन कोई और दे रहा है। उसका नाम क्या है बोलो? भगवान। उसको क्या कहते हैं? भगवान। ये अंतिम सत्य है, ये जीवन का सर्वोच्च सत्य है और यही आध्यात्मिक सत्य है, यही परम सत्य है। तो ये भी ध्यान रहे सदा। तो यही भक्ति है, यही भक्ति है, यही धर्म है, यही अध्यात्म है। कि ये ध्यान रहे हमेशा कि हम जी रहे हैं, जीवन कोई और दे रहा, हम कर रहे हैं, बस निमित्त मात्र हैं। ओ भगवान, ऐसा जिसका जीवन हो जाता है तो जीवन दिव्य जीवन हो जाता है, उसके कर्म दिव्य कर्म हो जाते हैं। ये बड़ा बड़ा ऊंचा दर्शन है हमारे भारत के ऋषियों का। जीवन का उद्देश्य बड़ा बनाओ, छोटे उद्देश्यों के लिए जीवन को जीना है तो जीवन का तिरस्कार है, जीवन का अपमान है। बड़ा सोचो और फिर मेहनत करो, मेहनत करो। बच्चों को 12 से 16, 18 घंटा पढ़ाई करनी चाहिए। बोले बाबा सोएंगे कब? 6 घंटा बहुत है सोने के लिए, बाकी तुम्हारा काम ही और क्या है? कपड़े तुम्हारे लिए माँ बाप लाते हैं, जूते चप्पल तुम्हारे लिए माँ बाप लाते हैं, पढ़ाई की व्यवस्था माँ बाप करते हैं, बीमार हो जाए तो दवाई की व्यवस्था माँ बाप करते हैं, स्कूल में एडमिशन माँ बाप कराते हैं, छोड़ने लाने का प्रबंध माँ बाप करते हैं। तुम्हारा काम क्या और? हाँ? फिर भी स्कूल में जाते हैं तो एक दूसरे को छेड़ाछाड़ी करते रहते हैं। इसका झोला इधर से उठाया उधर फेंक दिया, कुछ हेरा फेरी करते हैं, इसके झोले की चीज उठा के दूसरे के झोले में डाल दी। फिर घर में जाके टीवी देखते रहते हैं। और वहां पर भी आजकल क्या एक नया फैशन चल गया बच्चों के अंदर, कंप्यूटर गेम्स का और एक दो कार्टून देखने का। जो कार्टून देखेंगे खुद कार्टून ही बनेंगे फिर वो। देखो हाँ? ये देखते हैं ना बच्चे कार्टून, तो मैं यदि कार्टून देखता ना तो खुद कार्टून ही रहता। फिर मेरे से बोले बाबा आपने कोई पिक्चर देखी? मैंने कहा मैं कभी पिक्चर नहीं देखूंगा, मैंने जिंदगी में कभी पिक्चर नहीं देखी। मैंने कहा मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा, कुछ ऐसा बन करके दिखाऊंगा जिसे जमाना मुझे देखे। आप हौसला रखिए। मेरे माँ बाप के पास बहुत धन नहीं था, वो सामान्य किसान थे, हमने तो खेती की है, गाय भैंस का गोबर उठाया है, सारे जो आम आदमी हिंदुस्तान का काम करता है वो सब मैंने किया। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, ये बच्चे सोचते हैं हम कैसे बड़े बनेंगे, हमारे तो माँ बाप बहुत धनी नहीं है, हमारे माँ बाप तो कोई IAS IPS ऑफिसर नहीं है, हमारे माँ बाप के पास तो बहुत जमीन जायदाद नहीं है, हमारे माँ बाप के पास तो बहुत बैंक बैलेंस नहीं है। अरे माँ बाप के बैंक बैलेंस से तुम आगे बढ़ते हो, इसका श्रेय तुम्हें लेने का कोई अधिकार नहीं है। माँ बाप की दौलत पर, माँ बाप की जमीन पर, माँ बाप के पैसे पर, माँ बाप की प्रतिष्ठा पर तुम गर्व करो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता है। कुछ ऐसा करके दिखाओ जो तुमने किया नहीं, उसका श्रेय लेने का तुम्हें अधिकार भी नहीं है।
कुछ ऐसा करके दिखाओ कि तुम्हारे कारण से तुम्हारे माता पिता का, तुम्हारे कुल वंश का, तुम्हारे गांव का, तुम्हारे प्रदेश का और देश का गौरव बढ़े। यह तुम्हारी शान है, यह तुम्हारा स्वाभिमान है। ऐसा कीजिए। मैंने ये बात बच्चों के लिए भी कही है और बड़ों के लिए भी कही है। हम लोग छोटा सोचेंगे तो कभी बड़े बन ही नहीं सकते। आदमी को ना हौसला रखना पड़ता है, बड़े रिस्क लेने पड़ते हैं। हिंदुस्तानियों में कमी है। जब हमारे देश के बारे में कोई दुनिया के लोग टिप्पणी करते हैं ना, तो बोले हिंदुस्तानी बड़ा जोखिम लेने के लिए तैयार नहीं। हमने जिंदगी में हमेशा बड़े जोखिम लिए हैं। कोई गांव का किसान का बालक सोच सकता है कभी कि कोई विश्वविद्यालय बनाएगा, कोई योगपीठ बनाएगा, पूरी दुनिया में कोई योग सिखाएगा? मैं अपनी आत्म प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, एक साधारण बात कह रहा हूं आपको कि आप हौसला रखिए, जिंदगी में आगे बढ़िए। मुझे वो सम्मान नहीं चाहिए जिससे मेरे देश के लोगों को कुछ न मिलता हो। मैंने सम्मान की जगह अपमान की, फूलों की जगह कांटों की और जिंदगी की जगह मौत की राह चुनी कि मुझे यदि कुछ मिला है तो मैं देश को कुछ दे करके जाऊंगा। मुझे यदि देश के करोड़ों लोग प्यार करते हैं और मुझे सुनते हैं तो कुछ बड़ा परिवर्तन होना चाहिए। अन्याय खत्म होना चाहिए, अधर्म खत्म होना चाहिए। देश में पाप और अंधेरा छाए, मिटना चाहिए। चारों तरफ महंगाई, चारों तरफ गरीबी, चारों तरफ अशिक्षा, चारों तरफ बेरोजगारी, चारों तरफ गंदगी, चारों तरफ नक्सलवाद, माओवाद, आतंकवाद, चारों तरफ धू धू कर करके जल रहा है मेरा हिंदुस्तान और मैं बैठूं चैन से। ये मुझे शोभा नहीं देता। हर भारतीय को ऐसा सोचना पड़ेगा और जिस दिन हम ऐसा सोचना शुरू कर देंगे उस दिन हिंदुस्तान बदलना शुरू हो जाएगा। ये सोच तो पैदा करनी पड़ेगी। संकल्प लेकर के जाएंगे। कल सुबह उठ करके क्या करेंगे बोलो? योग प्राणायाम करेंगे, व्यायाम करेंगे, दंड बैठक लगाएंगे, बलवान बनेंगे। कोई कमजोर, कोई रोगी और कोई नशा भी नहीं करेगा। अच्छा, पहले तो मुझे भाइयों के लिए बोलना पड़ता था, आजकल तो मैंने सुना उत्तराखंड में बहनों को भी स्पेशल परमिट मिला हुआ है। ये बड़ा तो आप बहनों, आप तो नहीं पीती ना। हम ऐसा हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं कि तुम्हारे घर के सामने कोई ठेका खोल दे और तुम्हारे मुंह से नली भी लगा देना तो भी आपको नहीं पीना। ऐसा मन का संकल्प दृढ़ रखना है आपको। देखो, बहुत से लोग कहते बाबा जी ठेके बंद करा दो। मैंने कहा तुम घर में बना के पीने लग जाओगे ठेके बंद कराने से। ठीक है, ये ज्यादा इसका प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए। हमने इसको ग्लैमर मान लिया कि दारू पीना शान की बात है। अरे दारू पीना शान की बात नहीं, शर्म की बात है, अपमान की बात है। भाई बहनों, मैंने देखा गोवा में, मैंने देखा है कुछ वनवासी क्षेत्रों में, वहां भट्टियां बना करके शराब निकालते रहते। अपराध कोई भी, चाहे एक्सीडेंट है, चाहे दुर्घटना है, कुछ भी, आदमी कोई भी गलत काम करता है ना तो शराब उससे पहले जरूर पीता है। क्योंकि आदमी का जब तक आत्मा जिंदा है ना तब तक गलत काम। ये जो जितने भी लूटने वाले हैं ना, इनमें भी 99% नशेड़ी है, दारू पी रखी है। दारू पीते और बड़े बड़े ड्रग लेते हैं। नहीं तो इनको पता है अरे लाखों करोड़ रुपए तुम क्यों जमा कर रहे हो। सारे गलत काम नशे से होते हैं। तो कल से सुबह से क्या करेंगे? सब उठ करके योग प्राणायाम करेंगे और कोई नशे का सेवन। दूसरा, स्वदेशी का प्रयोग करना। स्वदेशी का विदेशी वस्तु प्रयोग करते हो तो देश का पैसा कहां चला जाता है? देश का पैसा देश में रहना चाहिए कि विदेश में जाना चाहिए? देश में रहना चाहिए। तो आप में से कोई कोलगेट, पेप्सोडेंट तो प्रयोग नहीं करता? करते? तो यहां दांतुन करने वाले कोई पेड़ हो तो उनकी दांतुन करो, नहीं तो मंजन बनाओ घर में। नहीं बनता है तो आश्रम का बना लो। आपको हम दंत कांति उपलब्ध कराते हैं। हाँ? अब आप जो क्लोजअप, कोलगेट, पेप्सोडेंट आदि करते हो उसमें कोई जड़ी बूटी नहीं होती है, उसमें कोई मेडिसिनल वैल्यू नहीं होती उसकी। इसके अंदर ये आपको यदि दांतों की कोई भी समस्या है, अब ये ऐसी चीजें करो ना, वो भी 30 रुपए में मिलता है, ये भी 30 रुपए में 100 ग्राम मिलता है। बल्कि उससे आधा इसका प्रयोग करना पड़ता है। वो पूरा भर के प्रयोग करो तो इसको आधा ही प्रयोग करना पड़ता है क्योंकि इसमें जड़ी बूटियां है। आप क्यों प्रयोग करते हो? बोले बाबा जी हमको तो पता ही नहीं था कि इससे नुकसान होता है।
आप 1-1 रुपए 2-2 रुपए ऐसे ही रोज देते हो और विदेशी कंपनियों की लाखों करोड़ रुपए की झोली भर देते हो साल के अंत तक। कोई भी क्रीम पाउडर लगा करके सुंदर नहीं होता। योगाभ्यास करेंगे आपके चेहरे पर ओज तेज रहेगा। यदि आप योगाभ्यास करेंगे तो पूरा शरीर आपका सुंदर लगेगा और शरीर के साथ साथ आपका शील भी सुंदर होगा। यदि आपका चरित्र पवित्र है और शरीर स्वस्थ है तो आप सुंदर लगेंगे और यही सुंदरता वास्तविक सुंदरता है, बाकी तो सब नकली सौदा है। और आपको सुंदरता के लिए प्रयोग भी करना है तो एलोवेरा का जेल लगाओ। ये जो एलोवेरा होता है ग्वारपट्टा, ये खाने से चमड़ी के सब रोग मिटते हैं। स्किन की ड्राइनेस, हड्डी के रोग, पेट की सब बीमारियां, शुगर की बीमारी, ये एलोवेरा का जेल, इसको लगा लो तो चमड़ी की बीमारी, खा लो। अब इसको ऐसे ही लेकर के ना, अब हो क्या गया, अब घर में ऐसा रहता है, हमको लगता है ये तो हमारे घर में है ना। इससे क्या होगा, जब ये ऐसे पैकिंग में आता है ना, अरे हाँ इसमें कुछ होगा। आदमी को ये जो धोखा है ना पैकिंग का, लेबल का, एडवर्टाइजमेंट का, विज्ञापन का, अब इसमें यही इसका जेल, इसको ऐसे भर दिया, अभी इसको ऐसे ले लिया और इसको ऐसे लगा दिया। हाँ, बस इसको ऐसे लगा लो तो जिनके भी दाग धब्बे हैं ना सब खत्म हो जाएंगे। ये सच्ची बात बता रहा हूं। 1, 2 अधिकतम 3 महीने प्रयोग करने से नेचुरल कलर रहेगा। देखो जो जन्म से ही जिसका कलर ब्लैक है वो कभी गोरा, जो जैसा कलर आपको भगवान ने दिया, नेचर को कभी आप बदल, गधे को घोड़ा, गाय को भैंस ये नेचर है। जो गोरा है भाई, चमड़ी कोई गोरी बुरी थोड़ी होती है, चमड़ी से कोई आदमी अच्छा बुरा नहीं होता, ये तो नेचुरल कलर है। जैसा नेचुरल कलर है वैसा आपका एलोवेरा से आ जाता है। ये 100% सही बात बता रहा हूं आपको एलोवेरा से। और यदि किसी की स्किन ड्राई रहती है, पेट में कब्ज रहती है, इंडाइजेशन और भी बहुत तरह की बीमारी, पूरी दुनिया में अब तो एलोवेरा प्रयोग किया जाने लगा है। एलोवेरा का प्रयोग करो। मैं कहता हूं 3 जड़ी बूटी तो हर घर में रखो। एलोवेरा, ये गिलोय जबरदस्त होती है, जो गिलोय का गुर्च, गिलोय, गुड़ूची, अमृता, तिपतिग्गा, बहुत नाम है इसके। हाँ? गुर्च, गुड़ूची क्या बोलते हैं? गुर्च बोलते हैं। इसके तो हिंदुस्तान के सारे दुनिया जहान के नाम मुझे पता है क्योंकि मैंने इसका सबसे ज्यादा प्रचार किया है। ये डेंगू के लिए, चिकनगुनिया के लिए, किसी भी बुखार के लिए सबसे अच्छी चीज है। ये अद्भुत 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 है ना। ये घर में लगा लो और इसका एक डंडी छोटी सी खा लो, अद्भुत है। तुलसी के पत्ते ऐसे ही 3, 4, 5 पत्ते लेकर के और इसको चूस लो ऐसे। तुलसी हर घर में, गिलोय हर घर में लगाओ और ग्वारपट्टा, जो 3 का ही सेवन करेंगे तो कोई बीमारी नहीं होगी। 3 जड़ी बूटियां तो मैं बात कर रहा था स्वदेशी का प्रयोग करो। दवाई के तौर पर स्वदेशी को अपनाओ, हेल्थ टॉनिक के तौर पर स्वदेशी को अपनाओ। च्यवनप्राश खाओ, बादाम पाक खाओ, अच्छी अच्छी चीजों का सेवन कीजिए। फिर आपको कॉस्मेटिक के तौर पर भी अपनाना है तो आयुर्वेद को अपनाओ। इससे ये देश के लिए आपकी सेवा होगी। बहुत से लोग कहते हैं बाबा हम देश के लिए क्या करें? देश के लिए यही करो, योग करो, कराओ, सबके शरीर, सबके चरित्र ऊंचे हो जाएंगे। हाँ, सबके शरीर स्वस्थ होंगे। स्वदेशी का प्रयोग करो और सुबह सुबह खुद भी योग करो, सब मिलकर के योग कराओ और सब देश के बारे में सोचो, चर्चा करो कि सब मिलकर के देश को कैसे बचा सकते हैं। तो एक बड़ा वातावरण तैयार होगा और इसमें एक शक्तिशाली, स्वस्थ, समृद्ध, वैभवशाली हिंदुस्तान का निर्माण होगा। तो ये आज मैंने आपको कुछ बातें रखी आपके बीच। अब थोड़ी देर क्वेश्चन आवर शुरू हो जाता है, तो आप में से जो भी भाई बहन कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं वो मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। जवान, बूढ़े, बच्चे, कोई भी। बोलो बाबा। प्रणाम प्रणाम बाबा। क्या नाम बाबा जी आपका? मेरा नाम केसी पंत। केसी पंत जी, बोलिए बाबा जी। जी बोलो। हमारे घरों में गोमूत्र होता है काफी मात्रा में। हाँ, मैं चाह रहा था कि कुछ मतलब उसका संशोधन करने की कोई प्रक्रिया, सरल प्रक्रिया हमें मालूम होती तो हमें उसका उपयोग करना चाह रहे थे। गोमूत्र और गोबर का एक बहुत बड़ा प्रयोग अभी हमारा चल रहा है
और इस साल वो पूरा हो जाएगा। यूरिया, डीएपी और अलग अलग प्रकार के पेस्टिसाइड्स हम जो प्रयोग करते हैं, उसके स्थान पर हम ये अमृत रस बना करके हम अपने खेतों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। और गोमूत्र का तो सरल उपाय हम 2 चीजों में तो हमने बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग करना शुरू कर दिया है, गोमूत्र का अर्क और गोमूत्र से बना हुआ फिनाइल। और वो उत्तराखंड के भी सैकड़ों गांवों के अंदर उससे लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो गया है। तो इस दिशा में और हम ज्यादा प्रयास करेंगे और अगले साल तक इसको खुले तौर पर हम बताना शुरू कर देंगे, तो उससे खेती में भी और चिकित्सा में भी उसके बड़े प्रयोग को बढ़ावा मिल सकेगा। बाबा जी, मैं चाह रहा था कि क्या हम अपने स्तर पर भी गोमूत्र को शुद्ध कर सकते हैं कि नहीं? अपने स्तर पर फिर उसका भपका लगाना पड़ेगा। उसका भपका लगाते हैं ना, उसको वाष्प निकालते हैं अर्क निकालने के लिए, तो उसके छोटे छोटे प्रयोग कर सकते हैं। तो वो हम प्रयोगशाला हमने हरिद्वार में बनाई हुई है, वहां एक ग्रामोद्योग के नाम से हमने यूनिट बनाई हुई है, वहां जाकर के देख सकते हैं और प्रयोग कर सकते हैं। बोलो जवान, जोर से बोल दे जी। थायराइड, हाइपर थायराइड के लिए पूछना था। हाइपर थायराइड के लिए एक तो कपालभाति, एक ही उज्जाई। ऐसे भर के फिर दाएं नाक को बंद करके, तो कपालभाति 15-20 मिनट, उज्जाई 7 से 11 बार, और ये यहां दबा लेना अंगूठे के नीचे, इससे ठीक हो जाता है। और त्रिकुटा चूर्ण शहद में लेने से थायराइड परमानेंट ठीक हो जाता है। और प्राणायाम नियमित करने से बीपी, ये शुगर, ये थायराइड, ये आर्थराइटिस, सारी बीमारियां 99% बीमारियों से छुट्टी मिल जाती है, दवाइयों से छुट्टी मिल जाती है, ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। लगातार योग करने से पूरे शरीर का मैकेनिज्म जो है पॉजिटिव वे में आ जाता है और आपकी बीमारी मिट जाती है। बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि रेणु का प्रणाम। प्रणाम बेटे। बाबा जी, हम एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। बाबा जी, हमें कौन सी पार्टी को वोट देना चाहिए जो मतलब वोट देने योग्य है और देश के हित के बारे में सोचे और गरीबों की समस्या को दूर करने के बारे में सोचे? नाम क्या है बेटा आपका? रेणु मेहता। रेणु कि बाबा कौन सी पार्टी को वोट दो तो देश को बचाएगी, आप क्या सोचते हो बेटा? अगर हम पूरे मतलब किसी भ्रष्ट राजनीतिक पार्टी को तो वोट देना नहीं चाहेंगे, अच्छी मतलब भ्रष्ट पार्टी को तो वोट नहीं देना चाहते। देखो बच्चों में भी ये संकल्प पैदा हो गया, एक बार जोरदार अभिनंदन है इस बेटी का। जो राजनीतिक पार्टी काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित नहीं करना चाहती, इसको हिंदुस्तान को नहीं दिलाना चाहती, तो काला धन, भ्रष्टाचार, आर्थिक नीतियों में परिवर्तन आदि करके महंगाई आदि को खत्म करना और व्यवस्था परिवर्तन, इन मुद्दों पर जो पार्टी सहमत नहीं है, पार्टी का नेतृत्व, तो जिनकी नीतियां और नियत में खोट है उनको तो वोट नहीं देना। तो मुझे लगता है यह बदलाव शुरू होगा और देश एक अच्छी दिशा में जाएगा, वक्त जरूर लगेगा। ठीक है बेटा, चलिए अब अगला प्रश्न। ओम बाबा जी प्रणाम। प्रणाम भैया। मैं सन 2002 से योगा कर रहा हूँ। जी बाबा जी। नाम क्या है बाबा? मेरा नाम जगदीश सिंह रावत। जी जगदीश जी। सन 2002 में मेरे पूरे दांत निकल गए थे, तो उसके बाद मैं शट डाला, प्रणाम किया। आज मेरा 2011 में एक दांत निकला हुआ है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। जरा इधर आओ बाबा। ये तो नई खेती आ गई। पहले भी मैंने सुना था 4-5 लोगों से, उड़ीसा में, मुंबई में। कहाँ है बाबा, दिखाइए जरा। ये तो सच में दांत उगना शुरू हो गया, नए दांत हो गए बाबा। हा? तो बाबा बस प्राणायाम रोज करते रहना, 1.25 घंटा, और 2002 से कर रहे हैं, है ना? बाबा का प्रसाद ले जा। हा? नया दांत आ गया बाबा जी को, सच्ची में देखा आ रहा है। ये तो बॉडी का साइकिल चेंज हो जाता है, बुढ़ापे से जवानी की ओर। हाँ, ये परिवर्तन आता है। लेकिन देखो 2002 से लगातार कर रहे हैं बाबा। तब तो हमने टीवी पर 15-20 मिनट सिखाना शुरू किया था, तब से ही लगन लग गई और योग को अपना लिया।
बाबा जी मेरे जो बदन में है दांत टाइप के हो गए, उस दांत के लिए कुछ उपाय हो सकता है? सफेद तो नहीं है ना? वो सफेद टाइप के हैं। सफेद टाइप के हैं। इसके लिए बेटा दो चीज करना। एक तो यदि सफेद है तो नीम के पत्ते का रस और गोमूत्र, सफेद है या वैसे भी हैं थोड़े वैसे ही हैं तो भी, नीम के पत्तों का रस और गोमूत्र दोनों को एक शीशे में मिला के रख लो और सुबह सुबह उसको लगा लो। और कपाल भाती ये तो कर ही लेना, ठीक है। और इसमें खाने के लिए हम दवाई दे देते हैं, अपने चिकित्सालय से मिल जाएगी, वो सफेद दाग के लिए ही देते हैं। तो कायाकल्प, अमृता, रसमाणिक्य, बाकुची चूर्ण 1-1, 2-2 ग्राम पानी से खा लेंगे सुबह। और दूध और नमक कभी नहीं लेना। ये कुछ दिन लगातार करेंगे तो पूरा सफेद दाग खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। स्वामी जी ओम। ओम। मैं यहाँ से 20 किलोमीटर दूर रहता हूँ स्वामी जी। मैंने अपने आप को 10 रोगों से मुक्त किया हुआ है। 10 रोग? क्या क्या ठीक किया? गठिया बात और गैस बनना, दांत हिलना। दांत हिलने बंद हो गए? जी। आंखें कम देखना और दमा, फेफड़ों और हार्ट के रोग। मैं नित्य 1 घंटा प्राणायाम करता हूँ। नाम क्या है? मैं मोहन सिंह बिष्ट। मोहन जी रोज योग करते हैं और 10 बड़ी बीमारियां ठीक करके आए हैं 20 किलोमीटर दूर से। बहुत बहुत आशीर्वाद है। अब दूसरों को भी कराते हो ना? जी, मैं दुर्गम क्षेत्रों में जाकर भी योग कराना चाहता हूँ और आपका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। कई स्कूलों में प्राणायाम और बच्चों को सुंदर सूत्र बताता हूँ। तो सब जगह जा करके औरों को भी सिखा रहे हैं। सब लोग इसका प्रचार करो योग का, इससे देश बहुत अच्छा बनेगा। बाबा जी आपके चरणों कोटि कोटि प्रणाम है। मुझे जो स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, जैसे मतलब जोड़ों में दर्द है, कोहनी में दर्द है, कमर में दर्द है और कंधे में दर्द, और वही कोहनी और इसमें दर्द है। ये तो दर्द है ना, इसके लिए एक तो ये अभ्यास बताते हैं रोज, ये करना है ना, सुबह सुबह सिखाते हैं ना, तो ये सब किया करो। कमर दर्द के लिए वो मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन भी किया करो। और इसमें चंद्र प्रभावटी और शिलाजीत रसायन, ये दर्दों के लिए, हड्डियों और मांसपेशियों को ताकत देती है। वो लगातार ले लेना, एलोवेरा जूस पी लेना, ये पूरा ही दर्द खत्म हो जाएगा शरीर में, ठीक है ना, पूरा ही खत्म हो जाएगा। और एक्सरसाइज भी, आसन भी। बाबा जी आपको और मेरे बच्चे की तरफ से आपको कोटि कोटि प्रणाम। मेरी बच्ची की एक प्रॉब्लम है बाबा जी, ये 12 साल का है, इसके दोनों टॉन्सिल हैं गले में, तो इसके लिए कोई उपाय बताए, और ये बहुत कमजोर है। टॉन्सिल के लिए तो ये दबाना, तेल लगा करके ना, यहाँ पहली दूसरी अंगुली के नीचे से, ठीक है, और यहाँ से भी दबा देना। और इसको कपाल भाती, उज्जाई, ये 2 प्राणायाम है। कपाल भाती, उज्जाई प्राणायाम, थोड़ा अनुलोम विलोम भी थोड़ी देर कर लेगा। और त्रिकुटा चूर्ण बिल्कुल सिंपल है, सौंठ, काली मिर्च और पिपली, इसको त्रिकुटा कहते हैं। तो ये दूध का हल्दी देना, और ये सौंठ, पिपल, काली मिर्च, इसको त्रिकुटा कहते हैं। ये आश्रम का भी बना हुआ भी मिल जाता है। तो ये बहुत सिंपल सी दवाई, शहद में चटा देना, तो इनसे इसके ठीक हो जाएंगे। कपाल भाती, उज्जाई, त्रिकुटा, ठीक है। और प्राणायाम रोज करेगा, थोड़ा व्यायाम कराना, तो उससे इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा इसका। हाँ भैया। बाबा जी हाँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। मेरे पेट में एलर्जी, अल्सर की बीमारी है, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। क्या है माँ? अल्सर। अल्सर वालों को, और वो बार बार पेचिस तो नहीं होता, दस्त तो नहीं जाना पड़ता? हाँ जी, वो भी जाना पड़ता है। इसको बोलते हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस, और इसको बोलते हैं हिंदी में, संस्कृत में जीर्ण संग्रहणी, रक्त संग्रहणी। तो ये इसके लिए माँ एक तो पिंडली दबाया करो, आपका शरीर भी कमजोर इसी से हो गया है, तो ये पिंडली दबाने से आंतें ठीक होती हैं। दूसरा, बेल का चूर्ण खाया करो, बेल का चूर्ण, और घी, दूध, मीठा, तीनों बंद, घी, दूध, मीठा। तो छाछ लिया करो, ज्यादा खट्टी नहीं, छाछ में लवण भास्कर चूर्ण डाल लेना, दूध बंद, घी बंद, और ये पिंडली दबा लेना, बेल का चूर्ण खाना, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे प्राणायाम करना, धीरे धीरे। और शरीर में खून की भी कमी है, तो गेहूं का जवारा का, जो गेहूं का हरा घास होता है ना बोके, उसको गेहूं का जवारा और ये ग्वार पाठा, ये पीने से घाव भर जाएगा पूरा। बोलो बेटा। बाबा जी मैं ओम। बाबा जी मैं भारत स्वाभिमान में अपना सहयोग करना चाहती हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? बाबा जी मैंने 4 जून को आपको टीवी पे देखा था, मेरा मन कर रहा था कि मैं वहीं पे चले जाऊँ। क्या नाम बेटा आपका? कविता।
कौन सी क्लास में पढ़ती हो? एमकॉम किया मैंने। एमकॉम कर लिया है। बहुत हिम्मत वाली बेटी है कि बाबा आप इतना कर रहे हो देश के लिए, मैं क्या कर सकती हूँ। एक बार तो इस बेटी के हौसले के लिए इसको बहुत शुभकामनाएं हैं। और अपना युवा भारत संगठन है बेटा, जवान बच्चों का, तो कुछ है नहीं, मैं जो करना चाहती हूँ यहाँ पर मेरे को ऐसा कुछ मैं अपने संगठन के लोग हैं ना, इनसे आप मिलना और ये आपको गाइड करेंगे। तो आपको जो स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके युवाओं के युवतियों के बीच में ये विचार को लेकर के जाना। और 2012-13 ये बड़े आंदोलनों का समय होगा, उस समय भी अपनी बड़ी भूमिका निभाना। सब बच्चे, सब जवान, सब हम मिलकर के एक इस मूवमेंट को इतनी ऊंचाई पर लेकर के जाएंगे कि सारी इस राजनीति को, मैंने कहा जो जाति, पंथों, मजहबों, व्यक्तियों, कुल, वंश, खानदानों पर टिकी हुई है, इसको इन मुद्दों पर आना ही पड़ेगा। और अब हिंदुस्तान पूरी तरह से बच्चों से लेकर के जवान, हिंदुस्तान का किसान सब जाग गए हैं। तो हम अपने आंखों के सामने, मुझे ऐसा भरोसा है, कोई भी परिवर्तन में थोड़ा वक्त तो लगता है, अनायास अचानक दिन ऐसे रातों रात बदलाव नहीं आता है, लेकिन 2, 4, 5, 10 साल हम लगे रहेंगे और हिंदुस्तान जरूर बदलेगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा मेरी। बाबा जी, अगर हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है तो देश के अधिकतर कार्य अंग्रेजी में ही क्यों होते हैं? इधर आ। ये बच्चों के मन में प्रश्न इसलिए उठते हैं। आपने कभी जापान के प्रधानमंत्री को अंग्रेजी में भाषण देते देखा? जर्मनी का, फ्रांस का, इटली का, चीन का, रूस का कोई भी राजनेता आपको किसी भी अपने देश में या दुनिया में कहीं पर भी जाकर के अंग्रेजी में भाषण देता हुआ नहीं मिलेगा। हमारे देश के गृह मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, वित्त मंत्री हो, किस में बोलने लगते हैं? विदेशी भाषा में। अपने देश की भाषा, अपने देश में उसकी इज्जत नहीं है। क्यों? अंग्रेज चले गए 64 वर्ष पहले, अंग्रेजी हमारे लिए छोड़ गए बेईमान। तो हिंदुस्तान की भाषा, हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था और हिंदुस्तान के शासन की व्यवस्था, वो सब हिंदी में और दूसरी भारतीय भाषाओं में ही होनी चाहिए। और ऐसा करना ही पड़ेगा हिंदुस्तान को, तभी न्याय मिलेगा। तो बच्चे अभी पूछने लगे हैं, तो आगे निश्चित रूप से भारत में, हिंदुस्तान में हिंदी का महत्व भी बढ़ेगा। और चाहे किसी को MBBS, BMS, इंजीनियरिंग आदि करने हो, इस मुद्दे को हमने बड़े रूप में उठाया है। ये एक अंतिम परिणाम तक भी पहुंचेगा। और थोड़े ही दिनों में भारत की सभी शिक्षा व्यवस्थाओं में राष्ट्रभाषा और भारतीय भाषाएं पहले दूसरे स्थान पर होंगी और अंग्रेजी तीसरे स्थान पर लानी पड़ेगी, तो ही हिंदुस्तान बचेगा। इस बेटे के लिए जोरदार तालियां बजाइए। पूरा हिंदुस्तान अब जाग रहा है। हाँ? मेरा नाम शैलेंद्र सिंह भंडारी है। मैं यहाँ से 20 किलोमीटर दूर गांव से आया हूँ। गांव से बेटा? जी सर। कौन सी क्लास में पढ़ता है? सर मेरा BA फर्स्ट ईयर है। जी बेटा। बाबा जी, मुझे भ्रष्टाचार के बारे में पूछना है। हर इंसान भ्रष्टाचार के बारे में बोलता है, लेकिन आखिर बाबा जी आप ये समझाइए कि ये भ्रष्टाचार आखिर है क्या? जहां तक शिक्षा प्रणाली है सर बाबा जी, वहीं से भ्रष्टाचार शुरू हो जाता है। हर जगह पे परसेंटेज लग जाती है। हर कोई जो इंसान काबिल नहीं होता है, अगर कोई इंसान इंजीनियर बनने के काबिल नहीं है बाबा जी, उसे इंजीनियर बना दिया जाता है। जो डॉक्टर बनने के काबिल नहीं है, उसे डॉक्टर बना दिया जाता है। तो भ्रष्टाचार वहीं से शुरू होता है बाबा जी। तो आप इस बारे में बताइए बाबा जी। देखो बेटे ने जो प्रश्न पूछा बहुत वाजिब है। दो बातें, एक तो ये जो शिक्षा में सुधार, यदि बचपन में संस्कार ऐसे मिल जाएं कि दुनिया की कोई ताकत उसको खरीद ना सके। मैं भी एक उसी शिक्षा से गुजर के आया, लेकिन गुरुकुल में पढ़ा। तो शिक्षा में इतने ऊंचे संस्कार, इतने ऊंचे आदर्श हमारे हों, पाठ्यक्रम में भी और हमारे अध्यापकों के आचरण में भी। और दूसरा बेटा ये जो आपने बात की है अयोग्य लोगों को डॉक्टर, इंजीनियर आदि बनाने की, आरक्षण की बात है। दरअसल अपने देश में इतने स्कूल, इतने कॉलेज, इतनी यूनिवर्सिटियां होनी चाहिए कि आरक्षण की जरूरत ही ना पड़े। और पढ़ने के बाद इतनी नौकरियां होनी चाहिए कि वहां पर भी आरक्षण की जरूरत ना पड़े। तो ये जो व्यवस्था की गई थी आरक्षण की, कि जो बहुत गरीब लोग हैं, दलित हैं, वाल्मीकि हैं, वनवासी हैं, दबे कुचले लोग हैं, कि उनको मौका मिले। तो ये चीजों को अभी हमें नए परिप्रेक्ष्य में हम 23-24 को ठीक कर सकते हैं, जब भारत की आर्थिक व्यवस्था की पुनर्रचना हो और सारे संसाधनों को बढ़ाया जाए। तो ये चारों तरफ से प्रयत्न करना पड़ेगा। एक बात से भ्रष्टाचार मिटने वाला नहीं, इसलिए मैंने 4 बातें की। काला धन, भ्रष्टाचार, आर्थिक नीतियों में सुधार और व्यवस्था ही पूरी बदलनी पड़ेगी, तभी जाकर के चेंज होगी। खाली एक बात से सुधार होने वाला
नहीं है, लेकिन बच्चे सोचने लगे हैं, पूरे देश में चिंतन चला है, तो हिंदुस्तान जरूर बदलेगा। और आप इतनी दूर से आए बेटा, आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब लास्ट एक गुड़िया का प्रश्न बस। हमारे आंखों में दर्द होता है। आंखों में दर्द होता है, इधर आ जा। एक तो अनुलोम विलोम करना और सुबह उठ के आंखें धोना ठंडे पानी से, और यह आंख की दवाई है, ठीक है? इसको एक एक बूंद आंख में डाल लेना, तुम्हारी दृष्टि है ये, ठीक है? जाओ, ठीक हो जाएगा। हमारे पूज्य संत जी, हमारी सारी आयोजक समिति, सारे हमारे कार्यकर्ता और सारे पुलिस और प्रशासन के भाई जिन्होंने इस कार्य के लिए सहयोग किया, हमारे मीडिया के बंधु, एक बार सबके लिए जोरदार तालियां, अभिनंदन। आज के इस ऐतिहासिक, शानदार, यादगार, अभूतपूर्व कार्यक्रम के लिए आप सबको अपने शुभकामनाएं देते हुए कि आप सब इसी तरह से इस